Hello, friends. I hope you all are doing fine. And as promised, we are inching closer to the Mahan Kavya, Mahan Katha, महाभारत की। इससे महान काव्य या कथा कभी हो ही नहीं सकती। हम युद्ध के समीप धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि अब हम राजा शांतनु के विवाह और भीष्म के युवराज बनने की कथा सुनेंगे। उससे पहले सच्चे साफ मन से कृष्ण जी को याद करके इसका 8वां एपिसोड शुरू करते हैं। ये भी एक बहुत सुंदर कहानी है, विचित्र कहानी है कि कैसे हुए शांतनु पृथ्वी पर कैसे आए और कैसे ये सारी कहानी रची और ये कौरवों पांडवों का वंश कैसे बढ़ा। तो बड़ी सुंदर कथा मैं आपको सुनाती हूँ, संक्षेप में सुनाती हूँ। एक बार गंगा जी ब्रह्मा जी से मिलने गईं। वहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि राजा लोग बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो वहां पे क्या हुआ कि वायु तो स्वभाव से ही चंचल होती है, तो वायु ने उनका श्वेत वस्त्र थोड़ा सा खिसका दिया। तो इससे पहले कि गंगा जी अपना वस्त्र ठीक करती, सबने अपनी नजरें नीची कर ली। पर महाभिष नाम के एक राजा थे, काफी महान राजा थे। वो अपनी नजर नीची नहीं कर पाए और वो एक टक देखते रहे, क्योंकि शायद गंगा जी सुंदरी इतनी थी। तब ब्रह्मा जी को क्रोध आया और उन्होंने उन्हें श्राप देकर कहा कि तुम्हें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा और वहां गंगा जी कुछ ऐसी चीज करेंगी जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, अच्छी नहीं लगेगी और तुम्हें उसे सहना पड़ेगा। और वो तब तुम्हें जब तुम उनको टोकोगे तब वो तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी और तभी तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। उन्होंने ही राजा महाभिष ने शांतनु बनकर जन्म लिया और गंगा जी को मनुष्य रूप में देखकर मोहित हो गए और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा और दोनों का विवाह हुआ। पर गंगा जी ने शर्त रखी कि मैं जो भी करूंगी, जैसा भी करूंगी, आप मुझे कभी टोकेंगे नहीं, रोकेंगे नहीं। और शांतनु जी तो इतने खुश थे गंगा जी को देख के, उन्होंने हर शर्त स्वीकार कर ली। समय रहते गंगा जी ने 8 पुत्रों को जन्म दिया। जो भी पुत्र पैदा होता था, गंगा जी जाती थी और उसको गंगा में जाकर बहा देती थी। हर बार तो ये देखकर शांतनु जी चुप रह जाते थे, दिल पे पत्थर रख लेते थे कि भाई शर्त के अनुसार रोक नहीं सकते। पर जब 8वां पुत्र लेकर गंगा जी चली, तो शांतनु जी से सहा नहीं गया। उन्होंने गंगा को रोका और कहा कि क्यों मार रही हो, ये मेरा पुत्र मत मारो, कैसी माँ हो। उसे सुनते ही गंगा जी रुक गईं। उन्होंने कहा, आज आपने मुझे रोका टोका, अब मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी, अब मैं वापस चली जाऊंगी। और वहां पर उन्होंने उनको पूरी सच्चाई बताई, श्राप की कथा बताई और कहा, ये 8वां पुत्र आपका है, इसका नाम देवव्रत है। इसे लेकर मैं स्वर्ग जाऊंगी, इसको वहां पे अस्त्र शिक्षा सब कुछ सिखाऊंगी और फिर आपके पास इसको छोड़ दूंगी। तो शांतनु जी बहुत पछताए, बहुत अनुनय विनय किया, पर गंगा जी रुकी नहीं। तो उन्होंने पूछा ये कि 8वां वसु पृथ्वी पर क्यों आए। तो गंगा जी ने बताया कि ऋषि वशिष्ठ ने इन 8 वसुओं को श्राप दिया था। तो शांतनु जी बड़े हैरान थे, कहते हैं ऐसा क्या किया इन वसुओं ने कि वशिष्ठ ऋषि ने इन्हें श्राप दिया। आपको तो पता ही है, हमारे 7 ब्रह्म ऋषि थे, जिनको आप सप्त ऋषि समझकर आसमान में देखते हैं और कहते हैं ये सप्त ऋषि हैं। हमारे 7 महान ब्रह्म ऋषि हैं, उनमें से ही वशिष्ठ जी एक थे। तो उन्होंने बोला कि वशिष्ठ जी के पास एक गाय थी, नंदिनी। वो गाय हर इच्छा पूरी करती थी और सबको बहुत मोहित करती थी। आपने तो पता है कि नंदिनी बैल और शिव जी की भी सेवा में हाजिर रहते थे। तो उनको ये नंदिनी गाय चाहिए थी, उनमें से एक की पत्नी को, द्यौ की पत्नी को नंदिनी गाय चाहिए थी। तो ये 8 वसु जाके उस गाय को चुरा लाए। तो जैसे ही वशिष्ठ जी आश्रम वापस आए, उन्होंने गाय को ढूंढा और गुस्से में इन 8 वसुओं को श्राप दिया कि तुम मृत्यु लोक जाओगे। उन्होंने बहुत माफी मांगी, बहुत उनके आगे गिड़गिड़ाए। तो उन्होंने कहा कि तुम में से कुछ का श्राप तो जल्दी मुक्त हो जाएगा, तुम जाओगे और गंगा जी तुम्हारी माँ बनेंगी और वो तुम्हें जल्द ही वापस स्वर्ग लोक में भेज देंगी। पर द्यौ नाम का वसु जो 8वां है, क्योंकि उसने ही असल में गाय चुराई थी, वो बहुत देर तक पृथ्वी पे रहेगा। पर उसने उनको क्या कहते हैं, इच्छा मृत्यु की भी वरदान दिया और कहा कि जब तक चाहेगा वो जीवित रहेगा। और उन्होंने कहा कि ये अपने पिता की खुशी के लिए कभी विवाह नहीं करेगा और यही आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए, जिनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो ये तो थी 8 वसुओं की कहानी और वो कैसे पृथ्वी पर आए, और बाकी 7 तो चले गए, पर जो देव नाम के थे वो भीष्म पितामह की तरह
पृथ्वी पर रह गए। राजा शांतनु बहुत वीर, दानी, ज्ञानी थे और सब देवताओं के प्रिय थे। गंगा जी के जाने के बाद 36 वर्ष वो ब्रह्मचारी रहे। एक बार वो गंगा तट पर गए तो देखा कि एक दिव्य बालक ने बाणों से गंगा जी का प्रवाह रोका हुआ है। तब गंगा जी ने उन्हें बताया, वो बहुत विस्मित हुए कि ये कौन बालक हो सका है। तो गंगा जी ने उन्हें बताया कि ये उनका 8वां पुत्र देवव्रत है। तब शांतनु बहुत प्रसन्न हुए। तो देवव्रत को यानी कि भीष्म पितामही को परशुराम जी ने, इंद्र आदि ने शस्त्रों से सुसज्जित किया हुआ था और उनको शिक्षा दीक्षा दी थी। तो उनका कोई बराबरी करने वाला नहीं था पृथ्वी पर। तो उन्होंने कहा कि इसका सामना कोई नहीं कर सकता, ये तो हर दिव्य अस्त्र से लैस है। तो यहाँ से इस वंश के गौरव और विनाश दोनों की गाथा शुरू होती है। इनकी प्रतिज्ञा ऐसी भीषण थी और ऐसी दुष्कर थी कि उस प्रतिज्ञा को हस्तिनापुर ने बहुत उसकी वजह से दुख झेला। अब आप सोचते हैं कि भीष्म की प्रतिज्ञा पे तो सबको खुश होना चाहिए, दुख क्यों झेला? उन्होंने हस्तिनापुर के लिए कहा कि मैं हमेशा हस्तिनापुर को समर्पित रहूंगा और इसका जो भी राजा होगा उसको उसके अधीन काम करूंगा, उसकी बात सुनूंगा, मैं इस सिंहासन को समर्पित हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने अच्छाई और बुराई का साथ छोड़ दिया, उन्होंने सिंहासन को चुना। तो जब बाद में धृतराष्ट्र या दुर्योधन कुछ गलत काम करते थे तो वो बंधे हुए थे प्रतिज्ञा से, क्योंकि प्रतिज्ञा तो उन्होंने हस्तिनापुर के राज सिंहासन से करी थी। उन्होंने कहा था कि मैं प्रतिबद्ध हूँ कि जो भी हस्तिनापुर का राजा आएगा मैं उसकी आज्ञा का पालन करूंगा। इसीलिए कहते हैं ना, इस भीष्म भीषण प्रतिज्ञा की वजह से ना तो वो धृतराष्ट्र को रोक पाए, ना दुशासन और दुर्योधन दुर्योधन को द्रौपदी के चीरहरण के समय रोक पाए। वो हर चीज करने से क्या कहते हैं, विवश थे, क्योंकि एक प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। ना तो राज्य को छोड़ के जा सकते थे। अगर वो सही का साथ देते, धर्म के साथ चलते, तो शायद पांडवों के साथ खड़े होते और कहते कि मैं इस युद्ध में पांडवों के साथ हूँ। अर्जुन उनके बहुत प्रिय थे और उन्हें युधिष्ठिर भी बहुत पसंद थे। परंतु एक प्रतिज्ञा जो उन्होंने ली, वो उनकी अच्छाई बनने की जगह उनके पैरों की बेड़ी बन गई। और उसी प्रतिज्ञा को, जिसको मन में उन्होंने अच्छाई करने के लिए लिया था, वो हस्तिनापुर के एक तरह से विनाश का कारण बन गई। अगर वो सिंहासन पे होते तो ऐसे दुष्चरित्र लोग हो ही नहीं सकते थे। या अगर उन्होंने भरी सभा में पांडवों का साथ दिया होता, या धृतराष्ट्र को महत्वाकांक्षी बनने से रोका होता, या दुर्योधन और दुशासन को डांटा फटकारा होता, तो शायद ये महान युद्ध टल गया होता। पर अगर टल गया होता तो हम इसकी कथा क्यों कह रहे होते और इतनी रुचि से क्यों सुन रहे होते? ऐसा युद्ध, कहते हैं ना कि युगों युगों तक ना हुआ है ना होता है, तो इस युद्ध की महानता को कैसे जान पाते, हर योद्धा का शौर्य कैसे देख पाते और इतना महान काव्य कैसे लिखा जाता। तो आइए अगले एपिसोड में हम देखेंगे और सुनेंगे कि कैसे महाराज शांतनु का विवाह सत्यवती से हुआ, भीष्म ने कैसे प्रतिज्ञा करी और कैसे उनके वो पुत्र हुए जो सिंहासन के लायक ही नहीं थे, और कैसे फिर सिंहासन आगे चला। ये सारी चीजें बहुत मनोरम और रुचिकर हैं। आई होप यू विल enjoy them with me and look forward to the 9th episode with me. Please share your comments and do pass it on to the youth of our country for them to be aware. So, have a nice day, all of you.